भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29, आर्टिकल 29, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। यह सुनिश्चित करता है कि भारत के नागरिक अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रख सकें। इसे सरल हिंदी में समझने के लिए दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। 1. अपनी पहचान सुरक्षित रखने का अधिकार। भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग, ग्रुप ऑफ सिटीजन्स को, जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, लैंग्वेज, लिपि, स्क्रिप्ट या संस्कृति कल्चर है, उसे बनाए रखने का पूरा अधिकार होगा। इसका मतलब है कि सरकार या कोई अन्य समूह आपको अपनी मातृभाषा बोलने या अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को निभाने से नहीं रोक सकता। 2. शिक्षण संस्थानों में भेदभाव पर रोक। राज्य सरकार द्वारा संचालित या सरकारी सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को निम्नलिखित आधारों पर प्रवेश, एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। धर्म, रिलीजन, मूल वंश, रेस, जाति, कास्ट, भाषा, लैंग्वेज। मुख्य बातें जो आपको जाननी चाहिए। अल्पसंख्यक शब्द का विस्तार। हालांकि यह अनुच्छेद अक्सर अल्पसंख्यकों के संदर्भ में पढ़ा जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इसमें नागरिकों के वर्ग शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों पर लागू हो सकता है। उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की विविधता, डाइवर्सिटी को बचाए रखना है, ताकि कोई भी विशिष्ट संस्कृति आधुनिकता के दबाव में विलुप्त न हो जाए। सामूहिक अधिकार। ये अनुच्छेद व्यक्तियों के साथ साथ समुदायों को भी अपनी विरासत बचाने का अधिकार देता है। संक्षेप में, अनुच्छेद 29 गारंटी देता है कि भारत का हर समुदाय अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और सरकारी स्कूलों, कॉलेजों में उनके साथ भाषा या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा।